Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 8.2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सिलेक्ट द ऑर्डर्ड पेयर। हमने सिलेक्ट करना ऑर्डर पेयर विच आर सोल्यूशन पॉइंट्स टू द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस। हमें क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे ये कोई इक्वेशन गिवन है और ये हमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हमने देखना है कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। हमें क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस गिवन है और हमें कुछ ऑर्डर्स पेयर गिवन है। ये वाली वैल्यूज बच्चों बारी बारी हमने पुट करते जाना है, जिसमें लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ जाएगा, वो ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन होंगे उनके। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट, हमें एक इक्वेशन गिवन है ये वाली 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये हम पुट कर देते हैं। ठीक है, हम पुट करते हैं पुट -1 और 10। ठीक है, इसमें ये x की वैल्यू होती है फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। x की जगह हमने -1 पुट करना है और y की जगह 10 पुट करना है इस इक्वेशन में। और अगर लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब x की जगह हमने क्या पुट कर देना है -1 माइनस और y की जगह क्या पुट करेंगे 10 इज इक्वल टू -8 हो गया। ये हो जाएगा -3 माइनस 10 इज इक्वल टू -8, -13 ठीक है इज इक्वल टू -8। अब देखो -13 -8 की इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये नॉट सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सोल्यूशन सेट नहीं है। हमने वो चूज़ करने हैं कौन से सोल्यूशन सेट हैं। ठीक है, अब दोबारा फिर हमने ये इक्वेशन लिखनी है। हम दोबारा फिर ये इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब ये इक्वेशन दोबारा लिखी और अब हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है 3 और 10 पुट करेंगे। ठीक है, पुट 3 और 10, ये x की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह 10 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 3x की जगह 3 माइनस y की जगह हमने 10 पुट करना है इज इक्वल टू -8। 3 3 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -8। 9 माइनस 10 हो गया बच्चों -1 इक्वल टू -8। अब -1 और -8 इक्वल नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, इस इक्वेशन का नहीं है। दोबारा फिर हमने इस इक्वेशन को लिखना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अब हमने बच्चों थर्ड वाला पेयर हमने पुट करके देखना है। ठीक है, अब हमने ये वाला पेयर पुट करके देना -2 और 2। अब पुट करेंगे -2 एंड 2। x की जगह -2 और y की जगह 2 पुट करेंगे। देखो 3x की जगह -2 पुट कर रहे हैं, माइनस और y की जगह हमने ये 2 पुट करना है। 3 2 -6 -2 इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। ये इक्वल आ गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बच्चों ये वाला -2 एंड 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो है -2 और 2 ये हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। अब एक और ऑर्डर पेयर है, उसको हम चेक करेंगे। दोबारा फिर हम इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 और अभी हमारे पास ऑर्डर पेयर हमने इसको चेक करना है -1 और 5 को चेक करना है। -1 और 5 को चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे पुट -1 एंड 5। ये x की जगह हो गया और ये y की जगह पुट करेंगे। 3x की जगह -1 और y की जगह हो गया 5 इज इक्वल टू -8। ये होगा -3 और -5, ये होगा -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये भी लेफ्ट राइट इक्वल आ गया ना, तो हाँ यहाँ पे भी होगा -1 एंड 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फाइनल आंसर यहाँ हम लिख लेते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो ये वाले जो आंसर है -2 एंड 2
and -1 and 5 ordered pair are solution of इस इक्वेशन का, ठीक है। 3x - y = -8। ये था बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट, कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर हमने फाइनल आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है सेम इसी तरह। अब हमें इक्वेशन गिवन है 5x - 3y = 11 और हमें ये ऑर्डर पेयर गिवन है, ठीक है। 1 - 2 3 1 - 2 - 7 7 और 8। इनको बारी बारी हमने इस इक्वेशन में पुट करके हमने देखना है कि कौन से सॉल्यूशन है या नहीं है। जिसमें लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएगा वो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे बच्चों। तो सेकंड पार्ट इक्वेशन है 5x - 3y = 11। 5x - 3y = 11 और ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास गिवन है 1 और -2, 3 और 1, -2 -7 और 7 और 8। इन बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स को बारी बारी हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसमें हमने पुट करना है और फिर हमने देखना है कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसके सॉल्यूशन सेट हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं दोबारा। इक्वेशन लिखेंगे 5x - 3y = 11, ठीक है। अब हम पुट करते हैं पुट 1 and -2, ठीक है। सबसे पहले हम ये पुट करते हैं x और ये y की वैल्यू, पुट 1 और -2 पुट कर देते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह -2। 5 x की जगह आ जाएगा 1, -3 और y की जगह क्या आ जाएगा -2 = 11। 5 और माइनस और माइनस प्लस 6 = 11। तो ये इधर भी हो गया 11 = 11, ये इक्वल आ गया ना बच्चों। हम लिखेंगे सो 1 and -2 इज आ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये जो ऑर्डर पेयर है 1 और -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। अब दोबारा फिर हम इक्वेशन लिखेंगे यही 5x - 3y = 11। अब हम सेकंड ऑर्डर पेयर पुट करेंगे। पहले हमने ये वाला पुट किया, अब हम ये पुट करेंगे 3 और 1 वाला। 3 और 1 पुट 3 और 1, x की जगह 3 और y की जगह 1 पुट करेंगे। 5 x की जगह 3 -3 और y की जगह हमने 1 पुट करना है = 11। 5 की जगह 15 -3 = 11। 15 - 3 12 होता है बच्चों। 12 = 11। 12 11 की इक्वल तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो ये सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ, ये इसका जो पेयर है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट है 5x - 3y = 11। अब हमने पुट करना है थर्ड ऑर्डर पेयर जो है -2 and -7। -2 और -7 हमने पुट करना है ये x की जगह और y की जगह। देखो 5 x की जगह हम पुट करेंगे -2 और y की जगह हम पुट करेंगे -7। 5 2 10 -10 और माइनस और माइनस प्लस 7 3 21। 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11 = 11, ठीक है, ये इक्वल आ गया ना। तो हम कहेंगे सो -2 and -7 इज सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि लेफ्ट राइट इक्वल आ गया। अब लास्ट ऑर्डर पे पुट करते हैं 5x - 3y = 11। अब हमने पुट करना है 7 और 8। 7 और 8 पुट करके देखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये x की जगह और ये y की जगह 5 x की जगह 7 y की जगह 8 = 11। 5 7 are 35, 8 3 are 24।
35 माइनस 24 ये हो गया 11 इज इक्वल टू 11, तो ये भी हो गया। सो 7 और 8 क्या हुआ, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फाइनल आंसर लिखेंगे। सो हम लिखेंगे कौन कौन से हैं, 1 और -2 एंड -7 and 7 and 8 ordered pairs are solution of इक्वेशन ये 5x - 3y इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं, सॉल्यूशन है ये बच्चों। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, 2x - y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन गिवन है और ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 0 1 2 5 0 0 -2 और 3। हमने देखना है इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इसका सॉल्यूशन है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर इक्वल आ गया लेफ्ट राइट तो सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले 2x - y इज इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे, ये वाला ऑर्डर पेयर पुट 0 और 1। पहले हम 0 और 1 पुट करते हैं इसमें। ये x आपको पता है और ये y है। 2x की जगह 0 -y की जगह 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू -1। 2 0 आर 0 -1 इज इक्वल टू -1, तो ये भी आंसर आएगा -1 इज इक्वल टू -1। दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट राइट इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे सो 0 और 1 इज अ सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है इस इक्वेशन का। अब फिर हम इस इक्वेशन में नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पुट करते हैं। 2x - y इज इक्वल टू -1। अब हम पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर पेयर पुट 2 और 5। x की जगह 2 y की जगह 5। 2 x की जगह 2 -y की जगह 5। 2 2 आर 4 -5 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 इज इक्वल टू -1। इक्वल आ गया ना, तो हम कहेंगे सो 2 and 5 इज आ, ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अब दोबारा नेक्स्ट है 2x - y इज इक्वल टू -1। अब हम ऑर्डर पेयर पुट करेंगे, पुट 0 और 0। ठीक है, ये वाला हम पुट करेंगे 0 और 0। 2x जगह 0 -y की जगह 0 इज इक्वल टू -1। 2 0 0 -0 इज इक्वल टू -1। ये आएगा 0 इज इक्वल टू -1। बच्चों 0 और -1 इक्वल नहीं हो सकते ना, तो ये सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, ये सॉल्यूशन सेट नहीं होगा इसका। फिर 2x - y इज इक्वल टू -1। अब हम लास्ट पेयर पुट करेंगे -2 एंड -3। 2x की जगह हमने पुट कर देना -2 और y की जगह पुट कर देना -3। ये हो जाएगा -4 और माइनस प्लस 3 -1। ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1। इक्वल आ गया ना, हम कहेंगे सो -2 एंड -3 इज आ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हम फाइनल आंसर लिखेंगे सो 0 and 1 2 and 5 and -2 -3 are -3 ordered pairs are solution of 2x - y is equal to -1। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 3x - 2y इज इक्वल टू 6। इसमें ऑर्डर पेयर है 4 0 2 0 3 -2 एंड 3 और -1। हमने देखना है कौन सा ऑर्डर पेयर इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं 3x - 2y इज इक्वल टू 6। हम पहला ऑर्डर पेयर पुट करते हैं, पुट 4 और 0। पहले हम पुट करते हैं 4 और 0। x की जगह 4 y की जगह 0। 3 × 4 -2 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 6।
3 4 ज़ा 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो 12 इज इक्वल टू 6। वो जो 12 6 के इक्वल नहीं हो सकता ना, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सॉल्यूशन सेट नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। जो होंगे वो हम लिखेंगे, ठीक है। दोबारा फिर हमने इस इक्वेशन को लिखना है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अभी हमने इस सेकंड ऑर्डर पेयर को चेक करना है, 2 और 0 को, ठीक है। पुट 2 और 0, इस इक्वेशन में हमने 2 और 0 आप पुट करके देखते हैं। 3x ये हमने 2 पुट कर देना है, माइनस 2, और y की जगह हमने 0 पुट कर देना है। 3 2 6 माइनस 2 0 0 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 6 इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वल आ गया ना, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे सो 2 and 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये जो ऑर्डर पेयर है 2 और 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यह हमने ऑर्डर्ड पेयर जो पुट करना है 3 और माइनस 2 वाला पुट करना है। पुट 3 और माइनस 2, अब हमने पुट करना है 3 और माइनस 2 पुट करेंगे। देखो 3x की जगह हमने 3 पुट कर देना है, माइनस 2, और y की जगह हमने माइनस 2 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 6। 3 3 ज़ा 9, माइनस और माइनस प्लस 4, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 हो गया ना। 13 इज इक्वल टू 6, 13 और 6 इक्वल नहीं हो सकते, तो हम ये कहेंगे कि ये भी जो ऑर्डर पेयर है 3 और माइनस 2 इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है बच्चों। दोबारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने पुट करना है, पुट ये वाला ऑर्डर पे 3 और माइनस 1, लास्ट वाला 3 और माइनस 1 पुट करना है, और इसको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। 3x की हमने 3 पुट कर देना है, और y की जगह माइनस 1। 3 3 ज़ा 9, माइनस और माइनस प्लस 2, 9 प्लस 2 हो गया 11। 11 6 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता। हम कहेंगे सो ये जो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, कौन सा है, 2 and 0 ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही ये सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन का है बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ हमने देखना है 2 और 3, 1/2, 0 और 4, माइनस 2 और 0 इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें हम पुट करते हैं ये ऑर्डर पेयर, पुट 2 and 3, पुट x की जगह 2 और y की जगह 3। 2x की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा और y की जगह 3 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, और 7 4 की इक्वल नहीं हो सकता ना, तो हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ बच्चों। अब दोबारा फिर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने ऑर्डर पेयर पुट करना है, पुट 1 और 1/2, ठीक है। x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 1/2 पुट करना है। देखो 2x की जगह हमने 1 पुट करना है, और y की जगह हमने 1/2 पुट करना है, इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4। इसका कुछ यहाँ नीचे 1 लगा देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। देखो 1 2 ज़ार, इसको भी 2 से करें, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू 4। 4 प्लस 1 5, ये 5/2 इज इक्वल टू 4। अब 5/2 और 4 इक्वल तो नहीं हो सकते ना, तो इसलिए हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर है ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ बच्चों। अब फिर हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 और 4 पुट करेंगे, पुट 0 and 4, x की जगह 0, y की जगह 4, 2x की जगह 0 और y की जगह 4, 2 0 0
प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ये आएगा 0 प्लस 4 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ आंसर इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे सो 0 एंड 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ, ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है बच्चों। नेक्स्ट लास्ट ऑर्डर पे पुट करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने पुट करना है -2 एंड 2, -2 एंड 2 पुट करेंगे। तो x जगह हमने -2 पुट कर देना है और y की जगह 2 पुट कर देना है। -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी ऑर्डर पेयर जो है वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। हम कहेंगे सो 0 एंड 4 ऑर्डर्ड पेयर एक ही, ठीक है, इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये था हमारे पास था 5th पार्ट था। 6th पार्ट है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -50 और ये ऑर्डर पेयर गिवन है। हमने ये देखना है इनमें से कौन सा जो है ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 5x, बारी बारी पुट करेंगे, -2y इज इक्वल टू -50। ठीक है, तो हम पहले पुट करेंगे -10 और 0, फर्स्ट ऑर्डर पेयर पुट करते हैं। ठीक है, -10 और 0, x जगह -10, y की जगह 0, 5x जगह -10, y की जगह 0, ये हो जाएगा -50, -2 0 था 0 इज इक्वल टू -50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -50 इज इक्वल टू इक्वल आ गया ना, तो हम कहेंगे सो ये जो ऑर्डर पेयर है -10 एंड 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। अब फिर हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -50, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब हम पुट करेंगे -5 एंड 5 x जगह हमने -5 पुट कर देना है और y की जगह हमने 5 पुट कर देना है। ये हो जाएगा -25 -10 इज इक्वल टू -50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -35 इज इक्वल टू -50। ये इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट नहीं है। फिर हमने इक्वेशन लिखनी है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -50। अब थर्ड ऑर्डर पेयर चेक करते हैं 0 और 25 वाला। पुट 0 और 25, x जगह हम 0 पुट कर लेते हैं और y की जगह 20, यानी 5 0 0 -50 इज इक्वल टू -50। ये होगा -50 इज इक्वल टू -50, इक्वल आ गया ना, तो हम कहेंगे सो 0 और 25 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया जी। अब लास्ट ऑर्डर पे पुट करके देखते हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -50। अब हम पुट करेंगे 20 और -2, 20 और -2 पुट करके देखते हैं। 5x की जगह हमने 20 पुट कर देना है -2 और y की जगह -2। 25 है 100 और माइनस तो माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा 104 इक्वल टू -50। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट इसका नहीं होगा। तो हम कहेंगे सो -10 एंड 0 और 0 और 25 ऑर्डर पेयर्स और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -50। ठीक है, ये दो ऑर्डर पेयर जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन
सेट हैं बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।